अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं, जल्दी से बता ही दीजिए। सर्दियों का मौसम है और हरी हरी ताजी ताजी पालक मिल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पालक पनीर बनाया जाए, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने ये आधा किलो पालक लिया है और ये हमने अच्छी तरीके से इस तरीके से तोड़ लिया है और तोड़ कर 5-6 पानी से धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, तो आप अच्छे से धो लें। अब हम इसे सबसे पहले स्टीम कर लेते हैं। तो हमने पानी चढ़ा दिया था, हमारे पानी में अच्छी तरीके से उबाल आ गई है। जब पानी उबलने लगे तो आप ये पालक को इस तरीके से डाल दें। इस तरीके से पालक हमें डाल देना है और फिर इसे हमें अल्टा पलटा कर इस तरीके से हमें पलटा देना है पालक को। ये तो ये देखें, हमारी पालक जो है फूली फूली थी जो, तो देखिए ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखें, इस तरीके से कर लें। तो हम 1 चम्मच छोटी चम्मच में ये चीनी डाल देते हैं। इसमें से ये बिल्कुल हरा हरा रहेगा और बिल्कुल बरकरार रहेगा। मतलब मम्मी इस तरीके से चीनी डाल लेने से पालक का कलर बरकरार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाते हैं। 2 मिनट बाद इसे हम निकाल ले रहे हैं और गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। और ये हमने ठंडा पानी लिया हुआ है, अब इसे ठंडे पानी में हमें निकालना है। इस तरीके से ये देखें, एकदम ठंडा पानी है हमारा, तो इस तरीके से ठंडे पानी में डाल दें आप निकाल कर। ये देखें गाइस, वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी और स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे कैसे बनाना है आपको। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो पालक को हमने इस तरीके से ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसे हम पालक को पीसने के लिए जार में डाल देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पालक को जार में डाल देंगे। ये देखें, तो हमने ये 8 काजू ले लिया है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, तो हमने काजू डाल देना है। और ये हमने 1 इंच अदरक को अच्छी तरीके से छील कर और काट लिया है। इस तरीके से अब इसे भी हम डाल देंगे। और ये धनिया पत्ती है, इसे भी हमने धोकर इसे भी हमें पीस लेना है साथ में। ये देखें, और ये हमने मिर्ची लिया है, तो ये हमें मिर्ची भी तोड़ कर डाल देना है। 2 मिर्ची है, इसे हमें तोड़ के डाल देना है। तो इसे हम पीस लेते हैं ढक्कन लगाकर। तो ये देखें गैस, ये अच्छी तरीके से पिस गया है, अब बिल्कुल हरा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। पनीर ले लिया है, अब इसे हम पीस पीस करके काट लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से काट लें आप। ये देखें, ये देखें, जब पनीर मिलती है पालक में बड़ी बड़ी पीस, तभी खाने में मज़ा आता है पालक पनीर। तो ये देखें, इस तरीके से हमने बड़ी बड़ी पीस रख लिया है। तो एक एक करके हमने सारे पनीर को काट लिया है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी साइज़ में, आप भी ऐसे काट लें। तो हमने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई हमारी अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। अब 1 चम्मच हम बड़ी चम्मच में तेल डाल देते हैं। ये देखें, ये करण फूल को हमने 3 टुकड़े कर लिया है। आधी चम्मच जीरा रख लिया है, 2 तेज़पत्ता रख लिया है, छोटी सी दालचीनी रख लिया है। अब चलिए इसे हम भगाने चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक साथ डाल देते हैं। अब ये जो हमने प्याज रखी हुई है, अब इसे डाल देते हैं। 1 प्याज है हमारी, हमने बारीक बारीक काट लिया था। तो हमने बॉल में पानी ले लिया है, बॉल में हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं। हमने छोटी कटोरी में 1 कटोरी पानी लिया है, छोटी सी कटोरी में 1 कटोरी। मसाला हमारा इसमें जलेगा नहीं। और ये हमने आधी चम्मच हल्दी लिया है, और ये हमने पिसी हुई मिर्ची डाली हुई है। और ये हमने थोड़ा सा इसमें हमने गरम मसाला डाल देना है। तो ये देखिए गाइस, प्याज हमारी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। ये देखें, हमें ज़्यादा नहीं करना ब्राउन। ये देखें, मतलब मम्मी हल्का ब्राउन करना है। हाँ, ये देखें। और ये जो मसाला हमने रखा है, हमारा मसाला जले नहीं, तो हमने ये डाल दिया पानी डालकर। अच्छा मम्मी, पानी में आप इसलिए मसाला डाली थी ताकि मसाला जले नहीं? बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से डालें तो मसाला बिल्कुल भी नहीं जलेगा।
और ये जो हमने टमाटर रखा हुआ है इसे भी हम डाल देते हैं। तो मम्मी टमाटर आपने कितनी ली थी? हमने पीस में 3 टमाटर लिया है। अच्छा, तो थोड़े से हम बड़े बड़े टमाटर को पीस में काट लिया था और डाल दिया। अब 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल देनी है और इसे हमें अच्छी तरीके से चला लेना है। नमक डालने से हमारे जो ये टमाटर है अच्छी तरीके से गल जाएंगे। तो गाइस आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। ये बात तो सही है। तो ये देखें, अब इसे हमें अच्छी तरीके से भूंज लेना है मसाले को। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भूंज रहा है। तो मम्मी हमें मसाला किस तरीके से भूनना है? अच्छी तरीके से मसाला भूनना है, कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरीके से भूंजेगा तभी तो ढाबा स्टाइल बिल्कुल है, तो बिल्कुल ढाबे जैसी हमारी पालक पनीर लगेगी। तो ये मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से भून जाएगा और जो हमने ये मसाला डाला हुआ है ना, इसकी जो है अरक उतर के मसाले में आ जाएगा। तो मम्मी मसाला हमें कब तक भूनना है? जब तक हमारा तेल अच्छी तरीके से छोड़ ना दे, जब तक हमें मसाला भूनते रहना है। ये देखिए, मतलब मसाला अच्छी तरीके से भूनना चाहिए, है ना? बिल्कुल, मसाला अच्छी तरीके से भूंजेगा तो टेस्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो गाइस बिल्कुल हमारे तरीके से बनाइएगा और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बात तो सही है, और शेयर करना तो बनता है और फ्री में करना तो बनता है। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया, तेल छोड़ दिया है और पहले हमने 1 चम्मच गरम मसाला डाला हुआ था। तो हमें पालक पनीर का मसाला डाल देना है, 1 चम्मच हमने डाल दिया। तो मम्मी अगर किसी के पास पालक पनीर मसाला ना हो तो क्या करना चाहिए? गरम मसाला डाल देना चाहिए। तो ये देखें हमने 2 चम्मच डाल दिया, इसे लास्ट में डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, तो खुशबू बहुत अच्छी आने लगी हमारे मसाले में। खुशबू तो बहुत जोरदार आ रही मम्मी, बिल्कुल धांसू वाली खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने पालक को पीस के रखा था अब इसे हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से चला देते हैं। ये देखें, ये देखें, जार में जो हमारा पालक लगी हुई थी इसे भी हम डाल देते हैं और अब इसे हमें अच्छी तरीके से चला देना है। मीडियम आंच में हमें 5 मिनट तक पालक पकने ही देना है। अब इसमें हम पनीर डालते हैं, तो 5 मिनट अभी हमें और पकेगी। ये देखें, अच्छा पनीर डालने के बाद भी 5 मिनट और पकेगी? हाँ, तो 10 मिनट हो जाएगा हमारा। ये देखें, इस तरीके से आप डाल दें। ये देखें, तो मम्मी आप पनीर को बिना फ्राई किए हुए डाली है ना? हाँ, पनीर को हमने ऐसे डाल दिया, आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अब इसे हम चला देते हैं इस तरीके से। ये देखें, तो जो घर की मलाई निकलती है, अब 2 चम्मच हमने इस तरीके से हमें डाल देना है। जो दूध से मलाई निकलती है उसी को हमने 2 चम्मच डाला हुआ है। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दे रहे हैं। तो 5 मिनट बाद इसे हम उतार लेते हैं। ये हो चुका है। तो तड़का पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसे हम बंद कर देते हैं गैस को। और ये हम जो लहसुन रखे हुए हैं, सबसे पहले हमें लहसुन डाल देना है। कितना मम्मी डाली है? हमने डाला है 5-6 कली को बारीक बारीक काट लिया है। इस तरीके से हम इसे, यानी लहसुन को थोड़ा ज़्यादा देर तक होना है। लहसुन पहले डाला है। ये देखिए हमारी लहसुन ब्राउन होने लगी। अब इसमें हम खड़ी सूखी मिर्ची 2 डाल देते हैं। अब ये जो हमने पिसी हुई मिर्ची रखी हुई है, ये देखें, तो ये हम डाल देते हैं कलर के लिए। ये देखें, तो कौन सी मिर्ची है मम्मी? ये काश्मीरी है। अच्छा, सिर्फ ये कलर के लिए है। तो ये देखें, तो मम्मी तड़का तो बहुत ही बेहतरीन लगा। हल्का सा चला लेते हैं। ये देखें, ये हमारी पनीरें जो हैं, ये देखें, तो ये हमारा तड़का बहुत बेहतरीन लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मलाई डाल देते हैं। ये देखें, इस तरीके से मलाई डालना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, इस तरीके से आप मलाई डाल दें। मतलब मम्मी मलाई डालने से खूबसूरती और बढ़ जानी है ना? हाँ, हाँ। और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाना है। बिल्कुल, तो टेस्ट तो आनी है।
तो ये देखें गाइस। तो गाइस ये हमारा गर्मा गर्म पालक पनीर ढाबा स्टाइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो गाइस आप इसे चाहे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूड़ी पराठा या किसी के साथ भी खाइए, सब में बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगता है, बहुत ही लजीज लगता है गाइस। तो आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।